नाज़रीन, इस वक्त हम सियालकोट के नवाही गांव कोटली मरला में मौजूद हैं, जहां पर ये वो नाला है जहां पर ज़ारा की लाश के मुख्तलिफ टुकड़े करके उसे इस नाले में बहाया गया, बोरियों में बंद किया गया। पुलिस ने उन टुकड़ों को कैसे इकट्ठा किया, अब तमाम मुल्ज़मान भी गिरफ्तार हो गए, जिसमें सुगरा, यास्मीन का बेटा अब्दुल्ला और नवीद उर्फ सोनी, जिसने कसाई के तौर पर इनके साथ ये काम किया। ये तमाम हकाइक है क्या? हमारे साथ इस वक्त डीएसपी डस्का मियां आबिद रशीद साहब मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, इस वक्त डीएसपी डस्का मियां आबिद रशीद साहब मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने ज़ारा कत्ल केस में न सिर्फ खुद बल्कि पूरी पुलिस फोर्स ने, मोतरा थाना के एसएचओ और भारी नफरी ने चंद ही घंटों के दौरान न सिर्फ इस वारदात को ट्रेस किया, बल्कि मकतूला के बॉडी पार्ट्स को रिकवर करने में बहुत मुश्किलात का सामना रहा, वो भी की गई और इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनसे जानते हैं उन मुल्ज़मान का क्या बनेगा, उन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद क्या मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और इसमें और मजीद क्या क्या इंकशाफात हुए। बहुत शुक्रिया आबिद भैया, आपने वक्त दिया। बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया, जिसे जो सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। जब हमें भी सुनने को मिला, आपने जब तफ्तीश का आगाज किया, जब चीजें सामने आना शुरू हुई, पहले तो बतौर इंसान, पुलिस ऑफिसर तो हैं, काम कर रहे हैं, ये फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इंसान भी हैं हम सब लोग। तो सुन के आपको क्या फीलिंग क्या थी उस वक्त? बेसिकली है तो ये बहुत कर्मनाक और रंदोनाक वाक़या, लेकिन चूँकि हम फोर फ्रंट पे हैं तो हम अपने जज्बात को अपनी इन्वेस्टिगेशन में कभी भी हायल नहीं होने देते। कोशिश हमारी यही होती है कि जो हमारे जज्बात हैं वो साइड पे रहें और हम एक केस जो हमारे पास है हम उस पर कंसंट्रेट करें। मुल्ज़मान की जो आइडेंटिफिकेशन, इनके घर के जो सीसीटीवी और इनका जो सीडीआर्स वगैरह हैं, उनसे हमें कुछ आइडियाज़ हुए कि वो खतून जिसकी अबडक्शन के बारे में कहा जा रहा है वो घर से बाहर नहीं गई और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसी घर में हुआ है। घर की फिजा, घर का सामान, ये सारी चीज़ें हमें बता रही थी। यहाँ पे डिटेल में घर में हमें सीसीटीवी फुटेज से जो किरदार सामने आए, जब हमने उनको सेपरेटली इंटेरोगेट करना शुरू किया तो उनके बयानात में जो तजादात थे उन्होंने उन्हीं को लपेट में लेना शुरू कर दिया। तो यहीं पर जो खतून हैं सुगरा बीबी, उन्होंने सबसे पहले कन्फेशन किया इस चीज़ का। एतराफ़ जुर्म सबसे पहले सुगरा ने की, कर लिया और उसने फिर उसके नवासे ने किया और फिर उसकी बेटी ने किया और उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने इस जुर्म को, इस ज़ारा को बड़ी बेदर्दी से गला उसका सांस रोक कर उसको यहाँ पर इस घर में कत्ल किया है और फिर यहीं पर इसके नवीद के साथ मिलकर उसके जिस्म के हिस्से करने के बाद एक मोटरसाइकिल पे अब्दुल्ला के साथ उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको मुख्तलिफ जगहों पे डंप किया है एक नाला में। अच्छा, बेसिकली एक सियालकोट से आने वाला सैनिटरी, ये काफी बड़ा है और यहाँ पे पानी की जो बहाव है वो कम और ज़्यादा होती रहती है। जैसे अभी आपको नज़र आ रही, ये कम है, ये कम है, इससे ज़्यादा थी। अच्छा। तो उन जिस जगह पे उन्होंने बताया वो जगह पे हमने आके देखा, लेकिन उन्होंने बड़ा शातराना तौर पे जो डेड बॉडी के पार्ट्स थे जो पैक कर रहे थे उनको, तो उनके साथ उन्होंने ईंटें रखी थी ताकि वो डीप चले जाएं। अच्छा आबिद भाई, कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट था जहाँ पे उन्होंने फेंका आके? आप देखें वो पिलर जो आपको वो वाला नजर आ रहा है ना, उसके बिल्कुल साथ ये इसको फेंका हुआ था। अच्छा, ऊपर से फेंका उसने। दूसरी दफ़ा आए हैं तो दूसरी दफ़ा चूँकि एक ऑलरेडी स्पीड में आए हैं तो उन्होंने वो जो जहाँ पे स्लज है उस स्लज के ऊपर जब पहला हिस्सा फेंका तो गड़ा पड़ गया, उसके ऊपर फिर विजुअल ऑर्गन्स फेंक दिए, उसके ऊपर फेंके। तो यहीं से फिर हमने 1122 और यहाँ से शहर की कुछ हमारे एक एएसआई साहब हैं शबाज, उनकी वो खुद इसमें शामिल हुए और उन्होंने सर्च किया और उनको तमाम सेफ्टी मेजर्स के साथ इसमें उतारा गया। तो यहीं से हमें वो पार्ट्स मिलना शुरू हुए। अच्छा, उस पार्ट्स को फेंकने के लिए सुगरा और उसका नवासा दोनों आए, फिर उसकी वालदा भी साथ आई एक दफ़ा, यास्मीन भी आई। अच्छा, यास्मीन भी आई अपनी बेटे के साथ और नानी और नवासा दोनों आए। अच्छा, कितने मुख्तलिफ इन्होंने बोरियों में उससे पैक किया हुआ था? अगर हम देखें तो दो तो ऐसी बड़ी बोरियां थी जिनमें आप गर्दन से धड़ था और फिर टांगों से ऊपर का हिस्सा था, वो दो अलग-अलग बैग्स थे और बाजू टांगें सेपरेटली था। सर को पहले इन्होंने घर में जलाने की कोशिश की, घर उसको एक सेपरेट बैग में रखा हुआ था और जो इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं उसको एक सेपरेट शॉपर में डाल के यहाँ पर फेंका गया था।
अच्छा, यहाँ पे फेंका गया था और सर और बाजू बाद में किसी और जगह यहाँ पर। से कुछ फासले पे है, तकरीबन कोई 13 किलोमीटर दूर, वहाँ पे जाके इन्होंने सर बाजू बेसिकली कोशिश इनकी ये थी कि अगर बॉडी का कोई पार्ट कहीं से मिल जाए तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो सके, शिनाख्त ना हो सके। हाथ और बाजू और जो पाँव थे और सर था, इसको इन्होंने यहाँ से ऐसे एरिया में जाके फेंका कि जहाँ पर ना तो इस इंसिडेंट के बारे में कुछ अवेयरनेस हो, ना उस गांव के लोग ढूंढ रहे हों, और ना ही किसी को शक जाए, और फेंका भी पानी के अंदर, ईंटें डाल के उसी तरीके से फेंका कि ये यहाँ पर ही गल सड़ जाए। आबिद भाई, इतनी बारीकी से उन्होंने ये सारा काम किया, क्या वो इतने लायक काबिल लोग थे? एक गांव के रहने वाले हैं कोटली मरला के, और जो नवीद था वो भी कोई मतलब इसी तरह का ही है कि गुजरपुरा लाहौर के इलाका वहां का रहने वाला है। हाँ, तो मतलब कैसे आइडियाज आए उनको? सफाकियत है बेसिकली, और सफाकियत का ये एक रंग है कि जो उन्होंने अपने एक्शंस में लेकर आए हैं, और बहुत से सुने हुए वाक़यात का ये मजमुआ है जिसको उन्होंने एक ही जुर्म में शामिल किया है कि बॉडी पार्ट्स को तकसीम करेंगे तो शनाख्त का अमल बड़ा रुक जाएगा, सांस दबा के मारेंगे खून कम निकलेगा, और लेकिन वो काटने से तो खून निकलता है। काट जब सांस दबा दिया जाए या सांस रुक जाए तो फिर उसके कुछ वक्त बाद में ब्लड अमूमी तौर पे कम निकलता है, अच्छा। नहीं निकलता। तो फिर बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज ऑफ करना उनके लिए पार्ट्स में आसान था, तो वो उनको सेपरेट जगहों पे उन्होंने इसको डिस्पोज ऑफ किया। मकसद सिर्फ यही था कि इसकी आइडेंटिटी जो है वो स्टेब्लिश ना हो सके, और जो पहली रात उन्होंने शबीर जो कि कंप्लेनेंट है हमारे इस सारे केस का, और महकमा पुलिस से ही ताल्लुक है, ASI है। तो उनको जो पहली रात उन्होंने जो स्टोरी सुनाई थी कि वो खुद ही 7 बजे घर से निकल गई सुबह, उस स्टोरी को इल्जाम भी लगाते रहे उस पर कि वो किसी के साथ चली गई है, भाग था, गई है। लेकिन उनका मकसद यही था कि जो स्टोरी या जो कहानी उन्होंने शबीर को सुनाई है, अगर ये बॉडी पार्ट्स ना मिलेंगे तो उसी पर यकीन होगा। तो ये बेसिकली उनके पीछे थीम था। सही है, उन्होंने इसी को लेके आगे चलना था, अगर ना चलते तो। मुख्तसर सा आबिद साहब, आपने बहुत से केसेस देखे, लाहौर में भी बहुत अरसा आपकी तैनाती रही, पंजाब भर में अब तैनात आप रहे, अब सियालकोट में हैं, तो इस तरह के दर्दनाक वाकयात देखने को मिलते हैं, बड़े ही ब्रूटल मर्डर्स जो हैं वो, उनको रिपोर्ट भी हम करते देखते हैं, लेकिन इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती ऐसे वाकयात की। तो इसके पीछे बुनियादी वजह नफरत, हसद, क्या कहेंगे? आप इसको मिला सकते हैं, अदम बर्दाश्त है, और ज़िंदगी की जो लाइफ साइकिल है उसमें से अगर कभी मेन स्ट्रीम से आपको हट जाना पड़े तो उसके हटने के लिए जो उसको बर्दाश्त करने के लिए जज्बा चाहिए, उसकी भी कमी इसमें नज़र आती है। जो सुगरा बीबी है बेसिकली वो 5 बेटियों की और एक बेटे की जब माँ है, तो उसका सेंटर स्टेज में थी वो हर वक्त। बेटे की शादी के बाद वो अपने आप को यही फील करती थी कि शायद बेटा जो है वो अपनी बीवी के साथ ज़्यादा एसोसिएट है, तो यहाँ से उसने एक विक्टिम मेंटेलिटी डेवलप की हुई थी जिसको वो नॉरिश करती थी, और उसकी बेटियां भी उसमें उसको सपोर्ट करती थी कि जो आप कह रही हैं वो ठीक है, बेटा बाहर चला गया है, बात कम करता है, या उसकी मसरूफियत में से आपके लिए टाइम नहीं है, बीवी को बाहर बुला लेता है। और फिर इस सारी चीज़ के बाद जो भी कुदरती वाक़यात उनके इर्द गिर्द होते थे वो सारे के सारे भी उसी ज़ारा के खाते में डाल दिए जाते, उसी ज़ारा के खाते में डाल दिए जाते थे। नाजरीन, ये जुल्म और बर्बरियत का एक वकूआ जो सियालकोट के इलाका कोटली मरला में हुआ, जो थाना मोतरा की हदूद है, इस वक्त वही मुकाम पे हम मौजूद हैं जहां से वो मासूम ज़ारा, जो एक बच्चे की माँ थी, और उस बच्चे के सामने ये सफाक मुल्जमान उसकी माँ को कत्ल ना सिर्फ किया बल्कि उसके टुकड़े करते रहे, उसे साइड पे ले गए, उसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन वो मासूम बच्चा ये महसूस करता रहा कि उसके साथ उसकी माँ जो है उससे दूर जा रही है। सारा वकूआ कैसे हुआ, तमाम तफसीलात मियाँ आबिद रशीद साहब जो DSP डस्का हैं उनकी ज़ुबानी सुनाई, किस तरह से पुलिस ने इन बॉडी पार्ट्स को रिकवर किया और फिर बिलाखिर इन मुल्ज़मान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उन्होंने इस सारे वाक़े का एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। अब उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए पुलिस अपने मज़ीद इक़दामात कर रही है। अभी फ़िलहाल पुलिस ने उनका रिमांड ले रखा है। मज़ीद जो इस केस में हक़ाइक़ होंगे उससे भी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।